बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़ज़ीलास किचन रूटीन में आप सबको खुशामदीद। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। तो चलिए आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। हाफ़ कप हमारे पास बेसन है, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है, हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है। और ये थोड़ी सी इमली हमने भिगा कर रख दी है। तकरीबन हमारे पास 1.5 कप यानी कि 1.5 पाव हमारे पास दही है। 1 अदद हमने टमाटर ले लिया है दरमियाने साइज़ का, 1 अदद प्याज दरमियाने साइज़ की, और ये 12 से 15 अदद हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ 4 अदद प्याज ले लिए हैं, और ये खुश्क धनिया है, खुश्क साबुत धनिया जिसे हमने कूट लिया है। हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी खाने का सोडा और हस्बे ज़रूरत नमक। और ये हमारे बघार के इंग्रेडिएंट्स जो हमने बघार में इस्तेमाल करने हैं। हमने एक छोटे साइज़ की प्याज ले ली है, लहसुन के हमने 4-5 जवे उसको काट लिया है मोटा मोटा, और यहाँ पे हमारे पास कड़ी पत्ता है, ज़ीरा, कसूरी मेथी और गोल वाली लाल मिर्च। चलिए आइए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्लेंडर में हमने डालना है सबसे पहले दही डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बेसन, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, और यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। कड़ी पत्ता हम इसमें डालेंगे इसको ब्लेंड करने के बाद। और हम इसमें डालेंगे आधा गिलास पानी और उसको ब्लेंड कर लेंगे। हमने एक बर्तन ले लिया है और फ्लेम को कर दिया है ऑन। और ये जो हमने कड़ी के लिए मिक्सचर बनाया था इसको हम डाल देंगे इस बर्तन में। यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3 गिलास के जितना पानी। और अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि कड़ी जितनी अच्छी पकेगी उतना ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। और बीच बीच में हम इसमें चमचा चलाते जाएंगे। तो चलिए अब इसको हम इसमें उबाल आ जाए जब तक हम इसका फ्लेम तेज़ रखेंगे। तो अब देखिए हमारी कड़ी में उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को कर देंगे लो। हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जितना अच्छा ये कड़ी पकेगी उतना अच्छा उसमें टेस्ट आएगा। और हम इसको कर देंगे कवर। हमें थोड़ा सा खुला रखना है ताकि इसकी भाप बाहर निकलती रहे, वरना कड़ी हमारी उबलकर ऊपर आ जाएगी। जब तक हमारी कड़ी पक रही है तो चलें हम पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। एक बोल में हम प्याज डाल देंगे और यहाँ पे जो हमने मसाले रखे थे
वो सब डाल देंगे इसमें। और सॉरी, मैं पहले हरा धनिया आपको इंग्रेडिएंट्स में रखना भूल गई थी, तो थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें बेसन डालेंगे। ये हमने इसमें बेसन डाल दिया और अब हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे पानी डालकर। यहाँ पर हमने पकोड़े का मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। एक पैन ले लिया है हमने, इसमें हमने ऑयल डाल लिया है। अब इसको हम गरम होने देंगे और फिर इसमें हमने पकोड़े फ्राई करने हैं। तो जनाब, अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े फ्राई करेंगे। इस तरह से आप छोटे छोटे से पकोड़े बना के इसमें डालिएगा और टेंशन ना लीजिएगा, हाथ मेरे बिल्कुल साफ़ हैं, क्योंकि मुझे चम्मच से पकोड़े डालने में मज़ा नहीं आता। आप इस तरीके से कढ़ी बनाएं। बहुत ही आसान तरीका है ये कढ़ी बनाने का, पकौड़ा कढ़ी का। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। मुझे भी ये खाना है। क्या खाना है? पकौड़े खाना, और क्या खाना है? नहीं, पकौड़े नहीं मिल रहे आपको। 2-3 दे देना बस। जब भी पकौड़े बनाओ आप जो ना नदी से बनते हो। चलो ले लेना, लेकिन सिर्फ 2 दिन दिया। 2 नहीं 3 कर लेंगे। चलो 3 दे देना। 4 हो सकते हैं? नहीं, अब 4 नहीं हो सकते, ज़्यादा फिर नहीं है। पकौड़े तैयार हो रहे हैं और ये हम जब तक आपको दिखाते हैं कढ़ी के क्या हालचाल हैं। ये हमारी कढ़ी अभी पक रही है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। इसको और पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े बनकर तैयार हैं। देखिए, इसको देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है, मुझे ज़रूर बताइएगा। जी व्यूअर्स, देखिए हमारी कढ़ी यहाँ पर पक के तैयार हो चुकी है और इस स्टेज पर मैंने यहाँ पर इसमें इमली भी शामिल कर दी थी, इमली का पानी। और अब हम इसमें पकोड़े डालकर भगाड़ लगाएंगे। यहाँ पर हमने ऑयल गरम कर लिया, उसमें प्याज, लहसुन, मिर्चें और कड़ी पत्ता हमने डाल दिया है। ज़ीरा और कसूरी मेथी हम बाद में डालेंगे। और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको चमचा चलाते जाएंगे। और जनाब, यहाँ पर हमारी लाइट भी चली गई है और गैस भी चली गई है, तो हमने सिलेंडर निकाला है और इस पर हम अपना भगार बना रहे हैं। कराची में वैसे भी लाइट और गैस का बहुत ज़्यादा इशू है। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं तो फिर भी गैस जा रही है और लाइट का तो कोई हिसाब ही नहीं है। जब दिल करता है जब ले लेते हैं। और यहाँ पे हमारा बघार गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हम ज़ीरा और कसूरी मेथी डालेंगे। और ये हमारा बघार अच्छे से फ्राई हो चुका है। देखिए आप, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे कढ़ी में डाल देंगे। हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी पकोड़ा तैयार हो चुका है। और थोड़ी देर हम इसे ढक कर रखेंगे और फिर डिश आउट करेंगे। और यहाँ पे हमारे मज़ेदार से कढ़ी चावल बनकर रेडी है। कढ़ी को मैंने चावल के साथ बनाया था और ये देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा।
ये रेसिपी आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।